वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा ETF के ऊपर। यानी कि जितने भी हमारे नए इन्वेस्टर हैं जिनको नहीं पता है कि ETF क्या होता है, ETF किस प्रकार से काम करता है और ETF के फ़ायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं, हमें ETF में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आप ETF के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं ETF के ऊपर वो सभी पॉइंट्स मैं इसमें कवर करने वाला हूं, जिससे आप समझ पाएंगे ईजिली प्रकार से कि ETF किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी विशेषता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के हमारे जो ETF है वो होते हैं। तो आप भी अभी तक यह नहीं जान पाए हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ETF एक प्रकार का निवेश फंड है जो शेयर बाज़ार में स्टॉक की तरह खरीदा और बेचा जाता है। ETF म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार के गुणों का मेल होता है। यानी कि जो हमारा ETF होता है वो म्यूचुअल फंड प्लस जो शेयर बाज़ार के गुण हैं, यानी शेयर बाज़ार जितने भी हमारे स्टॉक्स वगैरह काम कर रहे हैं उनका एक मेल होता है, जो निवेशकों को एक साथ कई शेयरों या फिर अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करने का मौका देता है। ETF किसी विशेष इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड या सेक्टर को ट्रैक करता है और उसी के आधार पर इसका प्रदर्शन होता है, यानी कि उसी के आधार पर यह परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो ETF होते हैं हमारे वो इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड या सेक्टर का जो क्षेत्र है उनसे मिलकर बनते हैं और जैसे जैसे वह परफॉर्म करते हैं उसी प्रकार हमारे जो ETF हैं वह परफॉर्म करते हैं और इन्हें स्टॉक की तरह कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा यदि एक बार लग गया तो साल में या 2 साल में या 5 साल में ही निकलेगा। आपको जब पैसे की ज़रूरत हो तब आप ETF से पैसे अपने को निकाल सकते हैं और जब चाहें आप ETF को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा ETF की विशेषताएं। तो ETF की क्या विशेषता हैं जरा वो भी हम समझ लेते हैं। तो पहली विशेषता है इसमें शेयर बाज़ार में ट्रेड, यानी कि ETF को स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी समय खरीदा या बेचा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि एक स्टॉक के साथ हम करते हैं, यानी कि एक स्टॉक को हम एक ही दिन में खरीद या बेच सकते हैं, या फिर उस स्टॉक को आज खरीद लिया तो 1 हफ्ते बाद बेच सकते हैं, 1 महीने बाद बेच सकते हैं, 1 साल बाद बेच सकते हैं, या फिर 10 साल बाद हम बेच सकते हैं। उसी प्रकार हमारा जो ETF है वो भी सेम टू सेम परफॉर्म करता है और एक स्टॉक की तरह ही काम करता है। यानी कि शेयर बाज़ार में ट्रेड, यानी कि शेयर बाज़ार में इनकी ट्रेडिंग होती है, यानी कि ये आराम से खरीदे और बेचे जा सकते हैं कभी भी। देन उसके बाद में आता है कम लागत, यानी कि ETF म्यूचुअल फंड की तुलना में सस्ते होते हैं क्योंकि इसमें जो प्रबंधन की फीस है वह कम होती है। यानी कि जो एक हमारा म्यूचुअल फंड में मैनेजर रखा जाता है, यानी कि जो फंड मैनेजर होता है हमारा, उसको एक फ़ीस देनी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें प्रबंधन की फीस नहीं जाती है। इसके कारण ये कैसे होते हैं, म्यूचुअल फंड से सस्ते होते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है एक ETF निवेशकों को विभिन्न कंपनियों या फिर असेट्स में एक साथ निवेश करने का मौका देता है, जिससे जोखिम कम होता है। यानी कि मान लीजिए आप इक्विटी में अपने पैसे को लगा रहे हैं, यानी इक्विटी के स्टॉक्स में किसी में भी अपने पैसे को लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक्स में आपका पूरा पैसा लग जाए। यदि आप ETF के थ्रू इक्विटी में अपने पैसे को लगाते हैं तो उसमें मान के चलिए आपके 10 से 20 या फिर 30 स्टॉक्स अच्छे सिलेक्ट किए जाते हैं, उनसे एक ETF बनाया जाता है। देन उसके बाद में आपका पैसा उस ETF में लगाया जाता है, जिससे यदि मान लीजिए आपके 10 स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं और 20 स्टॉक आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको एक अच्छा रिटर्न उसमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि इसके कारण आपकी जो रिस्क है वो कम होती है, यानी कि जोखिम आपका कम होता है। एक ही स्टॉक्स में इसमें आपका पैसा नहीं लगाया जाता है, विभिन्न स्टॉक्स में जो कि बहुत ही अच्छे स्टॉक्स माने गए हैं उन स्टॉक्स में आपका पैसे को लगाया जाता है।
देन उसके बाद में आता है पारदर्शिता, यानी कि ETF का पोर्टफोलियो सार्वजनिक होता है, जिससे निवेशक जानते हैं कि उनके फंड का पैसा कहाँ निवेश किया गया है। यानी कि मान लीजिए आप किसी ETF को चुनते हैं, मान लीजिए आपने क्या किया कि गोल्ड और सिल्वर जो होता है उनके ETF को आपने चुन लिया, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको चुनेंगे तो आपका पैसा किस में लगेगा, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में ही आपका पैसा लगेगा। और आपने मान लिया ग्लोबल इंडेक्स जो होते हैं उनमें आपने उनके जो ETF हैं वो दिए गए हैं, तो उनमें आपने अपने पैसे को लगा दिया, तो ये भी एक सुरक्षित क्षेत्र है। तो मान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट में कोई गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आपको ये बचा लेगा। और यदि ग्लोबल मार्केट हमारी बढ़ती है और कहीं हमारे जो सिल्वर हैं और वो अच्छा रिटर्न या फिर मार्केट नीचे चली जाती है तो हमें ये ग्लोबल मार्केट बचा लेगी। यानी कि इसमें आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसके कारण आपका जो निवेश होता है उस पर जो रिस्क जो रहती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब, तो लिक्विडिटी मतलब होता है ETF को स्टॉक की तरह आसानी से नकदी में बदला जा सकता है, जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। यानी कि मान लीजिए आपने आज किसी ETF को खरीदा, ठीक है, खरीदने के बाद में आपको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है और आपको पैसा चाहिए, तो आप ETF को तुरंत एनी टाइम कभी भी बेच सकते हैं। यानी कि इनको बेचने के लिए इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ETF को बेचने के लिए आपको ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती है। ETF को आप इजीली कभी भी बेच सकते हैं और अपने पैसे को अकाउंट में चाहे जब ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी मतलब यही होता है कि आप अपने जो भी जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको चाहे जब बेच और ख़रीद सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, तो अब आता है ETF के प्रकार, यानी कि ETF कितने प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है। तो पहला है हमारा इसमें इक्विटी ETF। इक्विटी ETF मतलब ये किसी स्टॉक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। यानी कि हमारी निफ्टी में मान लीजिए 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और हमारे सेंसेक्स में भी, तो सेंसेक्स भी हमारा 30 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने निफ्टी 50 का ये ETF चुन लिया, तो इसमें आपका जो पैसा है वो 50 कंपनियों के अंदर डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा। यानी कि कुछ परसेंट अलग करके आपका 50 कंपनी, मान लीजिए 2% के हिसाब से आपका 100% जो पैसा है वो इन 50 कंपनियों में लगा दिया जाएगा। और यदि आप इसमें डालते हैं तो मान लीजिए 3% से ऊपर आपका जो पैसा है वो हर स्टॉक्स वगैरह में डाल दिया जाएगा, जिससे आपकी जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में आता है कमोडिटी। अब कमोडिटी में आते हैं हमारा सोना, चांदी, तेल जैसे कमोडिटी को ट्रैक करते हैं। यानी कि सोना, चांदी और तेल के अंतर्गत आपका पैसा ETF में लगाया जाता है यदि आप कमोडिटी को सिलेक्ट करते हैं। यदि आप कमोडिटी ETF में अपने पैसे को डालते हैं तो इसमें आपका सोना, चांदी, तेल के अंतर्गत जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे मार्केट में दिए गए हैं उन इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसे को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लीजिए सोना बढ़ता है या चांदी बढ़ता है या हमारा तेल ऊपर जाता है, उसी प्रकार से आपका पैसा भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। जो कमोडिटी ETF होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षित ETF माने जाते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा बॉन्ड ETF। अब बॉन्ड ETF क्या होता है, देखिए बॉन्ड ETF सरकारी या फिर कॉरपोरेट जो बॉन्ड्स में आपका जो पैसा है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप मान के चलिए आपका जो पैसा है वो लगभग आपका पैसा उधार पर दिया जाता है, जिससे आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित होता है। इसमें आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मान लीजिए 7% या फिर 8% पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है। और इसमें जो टाइम होता है वो भी आपका मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है तो मान लीजिए 10 साल के लिए 2034, ठीक है, या उससे ऊपर या फिर 5 साल के लिए आपके पैसे को फिक्स करके लिया जाता है और आपको साल का जो रिटर्न है वो फिक्स करके दे दिया जाता है। इसमें मार्केट का कुछ ज़्यादा मार्केट का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है बॉन्ड्स के ऊपर, क्योंकि इसमें जो पैसा है वो सरकारी या फिर कॉरपोरेट कंपनियों में लगता है और उसमें फिक्स रेट फिक्स टाइम के लिए आपसे आपके पैसे को उधार पर लिया जाता है, जिससे आपको एक फिक्स रेट एंड टाइम के अंतर्गत आपको पैसा दिया जाता है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं आपका 90% to 98% तक आपका ये भी ईजिली आपका
सेफ माना जाता है। देन उसके बाद में आता है हमारा इंटरनेशनल ETF। अब ये इंटरनेशनल ETF क्या है ज़रा वो समझ लेते हैं। तो इंटरनेशनल ETF का मतलब होता है कि हमारे विदेश में विदेशी शेयरों बाज़ारों में या फिर कंपनियों में आपका जो पैसा होता है उसको लगाया जाता है। यानी कि विदेश में जितने भी हमारे मान लीजिए कंपनियां चल रही हैं, ठीक है, या फिर आपके इंडाइसेस चल रहे हैं बाहर, तो उन इंडाइसेस में आपके पैसे को लगाया जाता है। और ये इंटरनेशनल जो ETF होते हैं वो आपको एक बड़ी रिटर्न भी देते हैं। इनमें आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यदि मान लीजिए बाहर कुछ भी होता है और उसका इफेक्ट यदि मार्केट पर पड़ता है बाहर की पर, तो आपका जो पैसा है वो आपको कहीं ना कहीं माइनस में दिखता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के ETF। पहला इक्विटी, दूसरा कमोडिटी, तीसरा बॉन्ड एंड चौथा हो गया हमारा इंटरनेशनल ETF। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हैं ETF के फ़ायदे। अब ETF के फ़ायदे क्या हैं ज़रा वो भी आप समझ लीजिए। तो मोस्टली यहाँ पे 3 फ़ायदे हमें बताए गए हैं। पहला है कम लागत, दूसरा लिक्विडिटी एंड तीसरा डाइवर्सिफिकेशन। और देखिए कम लागत का मतलब ये है कि जो ETF होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, इनको आप इजीली खरीद सकते हैं, क्योंकि यह एक पैसे फंड होता है और इनका जो खर्च होता है वो भी कम होता है, यानी कम लागत में भी आप आराम से इनको खरीद सकते हैं। देन लिक्विडिटी मैंने आपको बता दिया है, कभी भी आप इनको बाई या फिर आप कभी भी आप इनको सेल कर सकते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि इसमें जो आपका पैसा है वो एक ही कंपनी में न लग के अलग अलग कंपनियों में या अलग अलग स्टॉक्स में लगाया जाता है, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका जो रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं आपको कम देखने के लिए मिलता है। यानी कि यह विभिन्न असेट्स में निवेश का मौका देता है, जिससे निवेशक का जो जोखिम है वो कम हो जाता है, यानी कि डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका जो पैसा है वो। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आगे है हमारा ETF के नुकसान। अब ETF के नुकसान क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 ही आपके नुकसान हो सकते हैं। पहला है हमारा मार्केट रिस्क, देन दूसरा है हमारा नियंत्रण की कमी। अब मार्केट रिस्क का मतलब है कि ETF शेयर बाजार की तरह अस्थिर होते हैं, ठीक है, मतलब स्थायी नहीं है ये, है ना। इसीलिए बाजार में गिरावट आने पर इसका जो असर है वो सीधा निवेश पर पड़ता है। मान लीजिए ETF कब गिरता है, ETF आपका तभी गिरेगा जब मार्केट में कोई बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमें कोविड में मार्केट नीचे जाती हुई दिख रही थी, लगभग 50% कोविड में मार्केट टूट गई थी। तो यदि ऐसा हो जाता है हमारे कंट्री में, तभी आपका जो ETF है वही तब आपको ये ज़्यादा नुकसान में दिखाई देगा। अन्यथा ETF इजीली धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और एक अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए ETF में मिलता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होती है, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको महीने में 6 महीने में बढ़िया एक रिटर्न देता हुआ नज़र आता है। देन उसके बाद में आता है हमारा नियंत्रण की कमी, यानी कि इसमें सक्रिय फंड प्रबंधन नहीं होता है, जिससे बाजार की स्थितियों के अनुसार रणनीति नहीं बदली जा सकती है। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें फंड मैनेजर नहीं होता है, यानी कि इसमें जो सक्रिय फंड प्रबंधक होता है वह प्रबंधन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जिससे बाजार की जो स्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार आपके पैसे को नहीं डाला जाता है। यानी कि इसमें पहले से ही कुछ कंपनियों से मिलकर एक ETF बनाया जाता है। देन यदि आप उस ETF को चुनते हैं तो आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा उन सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया जाता है, और जैसे जैसे वह स्टॉक्स ऊपर बढ़ते हैं उसी प्रकार आपको रिटर्न मिलता है। और यदि वह स्टॉक्स नीचे गिरना शुरू करते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा माइनस में भी दिखाई दे सकता है। तो ये था बेसिक ETF के बारे में जो मैंने आपको बताया। चलिए कुछ मार्केट में देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें जो ETF है वो दिखाई देते हैं और कैसे आप उनको बाई सेल कर सकते हैं, कितना उसमें रिस्क होता है ना, और जो रिटर्न होता है वो आपको सालों साल किस प्रकार से इसमें दिखाई देता है। तो मैंने ये एंजल वन का प्लेटफॉर्म खोल लिया है। एंजल वन के प्लेटफॉर्म को यदि आप खोलेंगे या आप किसी भी मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो उसमें एक अलग से ऑप्शन दिया होता है, जैसे कि इसमें दिया है हमारा ETF, है ना, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और IPO। इनके बारे में भी मैंने आपको अलग अलग वीडियो बना के बता दिया है कि हमारे IPO क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, और अब बताया मैंने आपको ETF क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो यदि आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है और आपको नहीं बताया कि बॉन्ड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या रिस्क रहती है
और क्या इसमें रिटर्न हमें मिल सकता है, क्या फ़ायदे होते हैं इसके, है ना, आईपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे और आपको नहीं पता कि क्या होते हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लें, जिससे आप समझ पाएँ मार्केट में किन किन चीज़ों में हम अपने पैसे को लगा सकते हैं और कितनी कितनी प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा में इन स्टॉक्स वगैरह में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में मिलती है। ठीक है, और हमारा जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, कम किस में मिलता है, वो भी आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। और अपनी नॉलेज के हिसाब से जैसे जैसे आपको जानकारी आती है उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम हमारे ETF। तो देखिए ETF पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। आप जैसे कर यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो ये दिया गया आपका कौन सा, व्यू ऑल ETF। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए बहुत सारे ETF आपको दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छा कहा देखिए 59% रिटर्न इसका है, MAHKTE, यानी कि ये शायद ग्लोबल इंडेक्स हमारा है ना, तो ये है, ये सभी ऑल दिए गए। देन आपको मान लीजिए किसी विशेष सेक्टर में लगाना है, जैसे कि इक्विटी के अंदर लगाना है, तो आप जैसे इक्विटी पे क्लिक करेंगे, तो इक्विटी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारे जो ETF है वो आ जाएंगे, और ये अलग अलग स्टॉक्स से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि ये देखिए हमारा निफ्टी 20 बना हुआ है, मिड कैप ETF है ना, ICICI B22 है ना, और ये बना हुआ है हमारा BSL निफ्टी बना हुआ है हमारा। ये देखो इनका जो 1 साल का रिटर्न है वो भी हमें कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए इसमें 29% रिटर्न है, इसमें 31% का, इसमें 45%, इसमें 56%, इसमें 29%, इसमें 48%, यानी कि इसमें जो रिटर्न है वो भी आपको बढ़िया नज़र आते हैं यदि आप 1 साल 2 साल 5 साल के लिए इनको अपने पास में रखते हैं लेके। तो जितने भी हमारे स्टॉक से संबंधित हैं वो किस में आएंगे, हमारे उसमें इक्विटी में आ जाएंगे। देन उसके बाद में मान लीजिए कि आपको किसी ग्लोबल इंडेक्सेस में क्लिक करना है, यानी कि ग्लोबल इंडेक्सेस में आपको अपने पैसे को लगाना है, तब भी आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये आ गया ग्लोबल इंडेक्सेस के जो भी मतलब हमारे ETF हैं। तो ये आ गया हमारा MON 100 आ गया, मफांग आ गया हमारा, हैंसेंग 20 आ गया हमारा, है ना। तो जितने भी हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस हैं वो भी हमारे ETF के अंतर्गत आते हैं। तो आप उनमें भी बाहर के कंपनियों में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं, और इनका जो रिटर्न है वो भी देख लीजिए 59% का रिटर्न 1 साल का, इसका 35% का रिटर्न है, इसका 52% का रिटर्न है, इसका 49% का। यानी कि आप मान के चलिए कि यदि ETF एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपको रिटर्न बहुत बढ़िया मिलते हैं, 2% से ऊपर, 3% से ऊपर, मतलब महीने का ईजिली मिल इसमें जाता है। और यदि आपको मान लीजिए किसी अलग इंस्ट्रूमेंट लगाना है, जैसे कि ये गोल्ड और सिल्वर का दिया गया है ETF है ना, और ये सेक्टर वाइज दिया गया है ETF, जैसे कि किसी विशेष सेक्टर IT सेक्टर में लगाना है आपको, है ना, फार्मा सेक्टर में लगाना है आपको, बैंक्स में लगाना है आपको, तो वो भी आप यहाँ से देख के ईजिली लगा सकते हैं। और अपने पैसे को धीरे धीरे करके यदि आप बढ़ाते हैं तो ETF में आपका पैसा बहुत ही रिटर्न अच्छा मिलता है, और इसमें आपका पैसा धीरे धीरे करके बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये सोने में लगाना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गोल्ड 20 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक विंडो खुल जाएगी, जहाँ पे बाई आप कर सकते हैं ईजिली। इसका 5 साल का रिटर्न आप देख पाएंगे 63% के हिसाब से इसने लास्ट 5 ईयर, उसमें 30% के हिसाब से इसने लास्ट 5 साल में रिटर्न दिया है। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 63.99 चल रहा है, यानी कि यदि आप एक ETF खरीदेंगे आपको 63.99 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और आप इजीली इसको खरीद सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप इसमें और भी देख पाएंगे कि इसमें जो रिस्क है वो थोड़ी ना हाई है, बट इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। गोल्ड हमेशा बहुत ही रेयर केस में नीचे जाता है, वरना गोल्ड हमारा ऊपर जाता है। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो आप यहाँ पर दिए गए हैं, विक्रम धवन है ना, और 2007 में ये हमारा शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से आप सारी जानकारी लेने के बाद में उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये देख सकते हैं आप, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, NAV क्या चल रहा है, ट्रैकिंग एरर क्या है इसका, और सिमिलर इससे संबंधित जो भी हमारे ETF हैं वो भी आप इसके नीचे देख सकते हैं कि ये दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप ETF में अपने पैसे को लगा सकते हैं, किसी में भी देख करके। ठीक है, हमेशा यदि आप ETF में पैसा लगा रहे हैं तो ध्यान रखें एक ही सेक्टर के अंतर्गत पैसे को न लगाएं, अलग अलग सेक्टर के अंदर पैसे को अपने को डिवाइड करके लगाएं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए को आप 25 में डिवाइड करिए, जिसमें इक्विटी, सिल्वर, ग्लोबल, ठीक है, और डेप्ट
4 मान लीजिए आपने सेलेक्ट करी, तो इन 4 में 25-25 हज़ार के हिसाब से आप अपने पैसे को लगाएंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको इसमें एक रिटर्न भी बहुत अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, यदि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट ना आए तो ये था हमारा वीडियो ETF के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आता रहता हूं, और हमारी एक सीरीज भी चल रही है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और अभी तक यदि आपने इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ब्रोकरों के लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इजीली अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो खोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।